शीर्ष हत्यारे को मिला एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। बस उसे सामने वाले गुट के घायल नेता को मार गिराना था और इसके बदले उसे मिलेगा $1 अरब का भारी भरकम कमीशन। लेकिन यह मिशन बेहद कठिन था क्योंकि वह घायल नेता एक सख्त सुरक्षा वाले समुद्री द्वीप पर रहता था। द्वीप के 2 मील के दायरे में दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा टीम दिन रात गश्त करती रहती थी। यहाँ तक कि रोजाना द्वीप पर सामान लाने वाला कैप्टन साइमन भी हर बार उतरने से पहले पूरी तरह से जांचा परखा जाता था। ऊपर आसमान में लगातार निगरानी ड्रोन मंडराते रहते थे। यह हत्या किसी असंभव मिशन से कम नहीं थी, मगर शीर्ष हत्यारा भेड़िया हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ दिनों की बारीक निगरानी के बाद उसे पता चला कि घायल नेता को रोज समुद्र में तैरने की आदत है। तभी उसने 4000 मीटर दूर समुद्र से सटी जगह से स्नाइपिंग करने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर ली, जिससे वह अपने मिशन को छिपा सके। जैसे ही वह निशाने की जगह पहुंचा, उसने तुरंत कप्तान की गर्दन पर चाकू फेर दिया। साफ था कि यह आदमी नर्मदिल नहीं था, मगर समुद्र से निशाना लगाना जमीन की तुलना में कई गुना मुश्किल था। इसके लिए भेड़िया ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने महंगे स्टेबलाइजर को अपने शरीर पर बांधा और कमर पर 4 उच्च विस्फोटक गोलियां टांग लीं। हर बार निशाने से पहले वह अपने हथियार और गियर को बारीकी से परखता, जो इस मिशन का अहम हिस्सा था। समुद्री लहरों से स्नाइपर की राइफल टकमकाती, इसलिए हाईटेक स्टेबलाइजर अनिवार्य था। सभी उपकरण सेट करने के बाद भेड़िया डोलती नाव पर खड़ा होकर निशाना साधने लगा। उसका इरादा साफ था, एक ही गोली में दुश्मन का काम तमाम करना। जब लक्ष्य सामने आने वाला था, तभी आसमान से एक ड्रोन उसकी ओर आता दिखा। भेड़िया ने फौरन राइफल को कपड़ों से ढक दिया और खुद को मछुआरा दिखाते हुए नकली मछली पकड़ने लगा। द्वीप के निगरानी रूम में यह सारा दृश्य पहुंच चुका था। शुक्र है कि यह नाव नियमित रूप से आने वाली नावों में से थी और अभी भी 2 मील की सीमा से बाहर थी, इसलिए सुरक्षा प्रमुख को कोई शक नहीं हुआ। जैसे ही निरीक्षण खत्म हुआ, घायल नेता अंगरक्षकों के घेरे में विला से बाहर आया। भेड़िया बस इसी मौके का इंतजार। भेड़िया बस उसने तेजी से गोली राइफल में डाली और जैसे ही वह समुद्र में उतरता, उसे शूट करने का प्लान बनाया। मगर तभी अचानक एक तेज लहर आई। भेड़िया संतुलन खो बैठा और लक्ष्य से भटक गया। जब तक वह फिर से निशाना साध पाता, घायल नेता समुद्र में कूद चुका था। एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया और भेड़िया ने हार नहीं मानी। उसने सोचा जब वह फिर से पानी से बाहर निकलेगा, तभी उसे गोली मारी जाएगी। मगर जैसे था, एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया और भेड़िया ने हार नहीं मानी। उसने सोचा जब वह फिर से पानी से बाहर निकलेगा, तभी उसे गोली मारी जाएगी। मगर जैसे ही वह दोबारा निशाना साधने लगा, एक सुरक्षा नौका उसकी ओर बढ़ने लगी। भेड़िया को मजबूरन अपनी राइफल घुमाकर उस ओर निशाना लगाना पड़ा। एक गोली चली और नौका वही उड़ा दी गई। अब वह पूरी तरह से बेनकाब हो गया था। उसके पास समय नहीं बचा था। भेड़िया ने बिना देरी किए राइफल में आखिरी गोली भरी। तभी एक और ड्रोन उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसने पहले से ही सिग्नल जैमर साथ रखा था, जिससे ड्रोन बेअसर हो गया। इस बीच सुरक्षा प्रमुख को भी खतरे की भनक लग गई और उसने अंगरक्षकों को तुरंत घायल नेता को सुरक्षा में लेने को कहा। जैसे ही भेड़िया गोली चलाने ही वाला था, एक अंगरक्षक ने घायल नेता को पानी में धकेल दिया, लेकिन भेड़िया जानता था कि वह ज्यादा देर सांस नहीं रोक सकता। जैसे ही उसने अनुमान लगाया कि वह अब पानी से निकलेगा, भेड़िया ने गोली चला दी, मगर दुर्भाग्यवश अंगरक्षक ने उसकी रक्षा में गोली खा ली और अब भेड़िया के पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। अगर अब वह चूका तो न केवल उसका मेहनताना जाएगा, बल्कि मिशन भी फेल हो जाएगा। घायल नेता ने एक लंबी सांस ली और फिर से पानी में उतरकर द्वीप की ओर तैरने लगा, मगर उसकी लहरों की हलचल ने भेड़िया को उसकी स्थिति का अंदाजा दे दिया। इस बार उसने आखिरी गोली दागी, जो सीधे जाकर घायल नेता के सिर में लगी। मिशन सफल हो गया था। भेड़िया की आंखें थोड़ी नम हो गईं। एक नामुमकिन से मिशन को उसने अंजाम दे दिया था। भेड़िया ने बिना रुके नाव घुमाई और सपनों के जीवन की ओर रवाना हो गया। सोचा था अब बस एक आखिरी मिशन और फिर पत्नी बच्चों संग सुकून की जिंदगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिशन के बाद महिला मध्यस्थ ने तुरंत ग्राहक से पैसा मांगा, लेकिन सामने निकला एक धोखेबाज। उसने न सिर्फ $80 मिलियन का भुगतान नहीं किया, बल्कि महिला मध्यस्थ की फीस भी मार ली और उल्टा हत्यारे भेज दिए उन्हें मारने के लिए। शुक्र है कि महिला एजेंट समय रहते सब समझ गई और होटल से पहले ही निकलकर जान बचा ली। उधर भेड़िया जब घर पहुंचा तो देखा पत्नी और उसका 1 साल का बेटा गायब थे। तिजोरी में रखी नकदी का आधे से ज्यादा हिस्सा भी गायब था। अब उसे एहसास हुआ पत्नी को उसके असली पेशे का पता चल गया है और वो बच्चा लेकर भाग गई है। उसी समय महिला एजेंट का फोन आया। बोली न पैसा मिला, न कमीशन और अब जान का खतरा भी है। भेड़िया स्तब्ध रह गया।